सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी नवोदय विद्यालय 2026 की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। 6 लेक्चर हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 7th लेक्चर है, 7वां लेक्चर है। ठीक है, आई होप कि मेरे जो बाकी के लेक्चर्स हैं वो आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें बिल्कुल देखिए, क्योंकि उससे आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है ना। और अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आती तो आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं बेसिक लेवल से सारी चीज़ों को समझाती हूँ। ठीक है, वो आपको मिलेंगी आपकी मेरी जो चैनल है उस पर आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर देखिए, आपके एग्जाम में 100% आपको उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर से 80% क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप पीवाईक्यूज पे भी बहुत ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा 31वां क्वेश्चन क्या है? यदि 3 संख्याओं का गुणनफल ये है, ठीक है, 7980 है, जिनमें गुणनफल यानी कि किसी 3 संख्या को, है ना, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, किसी 3 संख्या को जब हम गुणा करते हैं, है ना, गुणा करते हैं तो हमको ये मिलता है। ठीक है, जिनमें 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो तो ये है, यानी कि अगर 2 संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ये मिलता है। और 3 का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? ये मिलता है ना। तो तीसरी संख्या क्या है ना? 2 संख्याओं का गुणनफल हमको दे दिया है, 3 संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, और आपको बताना है कि आपकी तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लिख के ले लो ये बात। अब अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए। अब हमको उसने बोला क्या है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई 3 संख्या है और उसका गुणनफल ये है, फिर 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो आपको दे दे और बोले कि तीसरी संख्या बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है ना। सबसे पहले आपको ये 3 संख्या का जो गुणनफल है वो लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद 2 संख्याओं का जो गुणनफल दिया है वो लिख लेना है, और इसको क्या कर दो, सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करना है? ये डिवाइड में है, ये देखो कि ये किससे कटेगा, किससे ये। ठीक है, ये देखना है बस। देखो, सिंपल भाषा में बोलो तो ये 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 2 की टेबल में भी ये दोनों पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, और 4 की टेबल से भी। हम क्या करेंगे, 2 की टेबल से करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे अगर 2 की टेबल से अगर हम करेंगे तो 228 को पहले 2 से आप डिवाइड करो, है ना, क्या आता है 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स। ठीक है, कट जाएगा, फिर ये वापस 1 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद ये 2 की टेबल में 8 कितनी टाइम्स आता है? 4 टाइम्स, है ना। ये 8 कट गया, क्या आ गया आपका? 114। ठीक है, ऐसे ही ऊपर करो, ऐसे ही क्या करो, ऊपर करो। 7980 को 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 2 की टेबल में 7 आता है क्या? नहीं आता। 6 आता है 3 टाइम्स, 6 लिख दो। 7 में 6 गया तो 1, ये नीचे उतर जाएगा, है ना। फिर 2 की टेबल में 19 नहीं आता, 18 आता है। 9 टाइम्स 18, 1, है ना। 18 आता है आपका 9 टाइम्स, वापस ये कट जाएगा, और ये जो 0 है ये ऐसा वैसा यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या, ये कटा तो क्या आ गया? 3990। ठीक है, अब ये 2 से और कटेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पीछे 0 है, ये 4 है। ठीक है, इसको वापस काटो 2 से, इसको वापस काटोगे, ये 11 है। 11 से छोटा क्या आता है? 10 आता है 5 टाइम्स। ठीक है, ये 1 बचेगा, इंटू 14 आता है 7 टाइम, तो नीचे आपको क्या मिल गया? 57, 2 से डिवाइड करने पर। अब ये भी 2 से वापस कटेगा, ये 2 से वापस कटेगा, 1 आएगा, 1 बार आएगा 2। ठीक है, 1। आई होप आपको डिवाइड तो करते आता ही होगा। ठीक है, 19 आता है क्या 2 की टेबल में? नहीं आता है। 18 आता है 9 टाइम्स, 18, ये 1 गया, 9 वापस 18 आएगा, है ना, 9 टाइम्स 18, फिर 0 ऐसे ही उतर जाएगा, और 10 आता है 5 टाइम्स, तो ऊपर क्या आ गया? 1995। तो यहाँ पे लिख लो इसको अलग से। ठीक है, और नीचे क्या आ गया आपका? 57। ठीक है, ऊपर ये आ गया,
ये 57 आ गया। अब क्या करना है, अब देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, अगर हम चाहें तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 57 को। 3 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता है। छोटा क्या आता है, 3 आता है 1 टाइम, ठीक है। 2 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये 3 के टेबल में 27 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 9 टाइम्स 27 आता है, तो ये क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 19, ठीक है। अब 3 का भाग इसमें भी जाएगा, 19 आता है क्या, नहीं आता। 18 आता है, 6 टाइम्स आता है 18 ना। ये वापस 19 आ गया, वापस क्या आएगा, 6 आएगा, 18 है ना। 18 आता है 6 टाइम 3 के टेबल में, ये 1 आ जाएगा नीचे, ये 5 आ गया। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 5 टाइम्स। तो ऊपर आपको क्या मिल गया, 665, नीचे 19 बचा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे 2 से करा तो 1995 मिला, बाय में 57 मिला। फिर हमने 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड करने पर ऊपर 665 और नीचे 19 मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। अब देखो कि इसको आप किससे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको मैंने क्या बोला था कि 20 तक की टेबल तो आपको याद होना ही चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, वो आपको अब समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि 19 है, अगर आप 19 को काटोगे ना, तो 19 को ये पूरी तरीके से भाग जाएगा। कैसे जा रहा है, 19 1 जा 19, और 19 का 35 टाइम्स कितना हो जाएगा, 665, ठीक है। तब अगर 19 की टेबल में अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, ये तो 1 टाइम चला गया, इसको 19 की टेबल से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 35 मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो 35 है वो क्या है, आपका आंसर। 35 आपका क्या हो गया, आंसर। ये क्या है, वो तीसरी संख्या यही है, 35, ठीक है। आगे बात समझ में। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन में बोला था 3 संख्याओं का गुणनफल, तो वो हमने पहले लिख दिया। फिर बोला था कि 2 संख्याओं का गुणनफल ये है, वो नीचे लिख दिया। दोनों को काटा पीटी करी, ठीक है। काटा पीटी करने के बाद यानी कि ऐसी संख्या से डिवाइड करो कि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। जैसे कि यहाँ 0 था, यहाँ 8 था। हमको पता है 8 और 0 जिस भी नंबर के पीछे आते हैं वो 2 से आसानी से डिवाइड हो जाता है। हमने यहाँ 2 से डिवाइड किया। उसके बाद हमको लगा कि ये नंबर है तो ये 3 से शायद जा सकता है, तो हमने चांस लेके 3 से डिवाइड कर दिया। अब उससे गया और फिर मुझे क्या मिल गया, ये 665/90। अब मुझे अगर टेबल आती है तो मुझे अच्छे से पता होगा कि ये 19 1 जा आराम से चला जाएगा, ठीक है। 19 की टेबल से अगर मैं काटूंगी तो 665 जो है वो 35 टाइम्स आ जाएगा। अगर मैं 19 की टेबल बोलूँ, 9 आप डिवाइड करके देख लो, 19 की टेबल से आप डिवाइड करके देख लो, है ना। अगर आपको 19 की टेबल आती है तो ठीक, वरना बना लो। मैंने पिछले वीडियोस में बनाना भी सिखाया है कि टेबल कैसे बनती है, ठीक है। अब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है तो उसका यही एक तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, है ना, अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, इसको आपको क्या करना है, योगफल। योगफल यानी कि प्लस करना है, योगफल यानी कि प्लस करना है। 2007 का सवाल है, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। अब देखो, अब इसका भी एक खेल है, ठीक है। इसको अरेंज करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ये नंबर पहले दिया तो इसको रख दो और कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले देखो कि सबसे ज्यादा नंबर किसके पास है। ये सवाल इसीलिए दिया है आपको, ठीक है। ये सवाल इसीलिए दिया है ताकि आप गलती करो, है ना। अपने को गलती नहीं करना है। अपने को क्या करना है, इसमें 4 नंबर है, इसमें 4 नंबर है, पहले चेक करना है, ठीक है। नहीं तो गलत हो जाएगा और गलत टिक करके नहीं आना है हमको, ठीक है। ये 4 नंबर, इसमें भी 4 नंबर, इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, और इसमें 3 नंबर है। तो 5 नंबर वाला पहले लिख दो। क्या किया हमने, 5 नंबर वाला पहले लिख दिया। अब 4 नंबर वाला कोई सा भी लिख सकते हो, है ना। इसमें भी 4 नंबर है, इसमें भी 4 नंबर, कोई सा भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लिखना कैसे है, पीछे से, आगे से नहीं लिखना, पीछे से। जैसे 6 से पहले तो 6, फिर 0, फिर 0, फिर 4, इसको भी पीछे से लिखो। 5 5 0 फिर 4, उसके बाद ये बचा है, इसको लिख लो पीछे से 4 4 4, बस। अब प्लस करो,
और जो खाली इधर बचा है ना उसमें कुछ मत करो, उसमें जीरो लगा लो, अंडे लगा लो, है ना। इसके होने नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसमें जीरो लगा लो। अब इसको हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। योगफल यानी कि प्लस करना है आपको, है ना। 6 और 4 कितने हो गए, 6 और 4 हो गए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। ऊपर आया कैरी। 5 और 4 होते हैं 9 और 1 10, 0 ऊपर आया 1। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 4 और 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 और 4 12, 2 नीचे आ गया, 1 ऊपर आ गया, 4 और 1 5, ये आ गया आपका आंसर। क्या आ रहा है 52509, 52509, सिंपल, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस प्लस करना था। योगफल दिया है प्लस कर दो, है ना। गुणनफल दिया है गुणा कर दो, गुणा कर दो भाई, ठीक है। बहुत आसान सवाल है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, बस आपको पता होना चाहिए तरीका। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन। किस संख्या में 17 से अगर भाग दे, है ना, 17 से अगर क्या दे, भाग दे, तो देने पर भागफल जो है वो 23 बचता है और शेष जो है वो 7 बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो, जैसे कि मैं 15 लिखती हूँ, है ना, और मैंने उसको 3 से मुझे भाग देना है, ठीक है। 3 से मुझे 15 को क्या करना है, भाग देना है। तो 3 से अगर मैं 15 को भाग दूंगी तो 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 टाइम्स, 5 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पे शेष कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शेष कहलाएगा। शेष यानी कि बचा हुआ, शेष यानी बचा हुआ, कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो ये आपका शेष है, ठीक है। फिर ये जिससे आप भाग दे रहे हो, ठीक है, जिससे आप भाग दे रहे हो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा भाजक, क्या कहलाएगा, भाजक, ठीक है। अब इधर ये जो है 15, जिसको आप भाग दे रहे हो, जिससे भाग दे रहे हो वो भाजक, और जिसको भाग दे रहे हो वो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा, क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा, ठीक है। अब जो आपका आंसर निकल के आ रहा है, ये आपका आंसर है, ये जो निकल के आ रहा है उसको आप क्या बोलोगे, भागफल, क्या बोलोगे, भागफल। ये होता है शेषफल, है ना। शेषफल यानी कि वो परिणाम जो कि बचता है, ठीक है। और जो आंसर आता है वो भागफल है, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो क्या होता है, भाजक, और जिसका डिवाइड कर रहे हो वो है भाज्य। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ लो। अब देखो ये चीज अब यहाँ पे काम आने वाली है, कैसे काम आने वाली है, जैसे उसने क्या बोला कि किस संख्या में 17 से भाग देने पर, यानी कि 17 से हम भाग देंगे, है ना, 17 से अगर हम भाग देंगे, तो मैंने क्या बोला, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा भाजक है, ये क्या हो गया, भाजक। अब किस संख्या में भाग देना पड़ेगा, यानी कि वो संख्या हमें नहीं पता, वो इनमें से कोई एक है, ठीक है। वो संख्या हमको नहीं पता है कि हमको किससे भाग देना है, और जो आंसर निकल के आ रहा है ना, यानी कि जो भागफल निकल के आ रहा है वो क्या है, 23 है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, भागफल है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक, लेकिन भाजक अभी हमें नहीं पता। ये जो संख्या, जिस संख्या की बात हो रही है ना वो भाजक ही है, जिससे हमको डिवाइड करना है वो हमको संख्या ही नहीं पता किससे डिवाइड करना है। और इसको पूरा सोल्व करने पर जो यहाँ पे जो शेष बच रहा है, शेषफल जो बच रहा है वो क्या है, 7, क्या बच रहा है, 7। अब आपको वो बताना है कि वो संख्या कौन सी है जिसमें 7 शेषफल बचेगा, 23 भागफल होगा, है ना, और भाजक कौन होगा, 17 होगा। तो हमारा दिमाग क्या कहेगा कि भाई एक एक करके सबको यहाँ पे रख के ना आप डिवाइड करो, लेकिन ये करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक ऐसी चीज बता रही हूँ कि आपको ये टंटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत टाइम जाएगा। जैसे आपको क्या करना है ना, आपको बस लिखना है, एक फॉर्मूला है वो याद कर लेना, बस ऐसे सवाल के लिए एक फॉर्मूला आता है ना, वो क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये है फॉर्मूला, ये बस याद कर लेना। जैसे भाज्य है ना, तो भाज्य हमको पता है क्या, भाज्य हमको अभी नहीं पता है ना,
क्वेश्चन मार्क, हमको ये नहीं पता। भाजक क्या है भाई, डिवाइड किससे करना है, 17 से, 17 लिख दो, मल्टीप्लाई, भागफल क्या दिया है, भागफल है 23, ये लिख दो, प्लस शेषफल क्या आ रहा है, 7 बच रहा है, ये लिख दो, है ना। अब इसको मान लो x, मान लो कि x है ना, कोई संख्या x है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ऐसी की ऐसी लिख लो। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस को सॉल्व करते हैं, फिर माइनस को सॉल्व करते हैं, बताया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा कितना हो जाएंगे 21, 3 7 जा 21 का 1 यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 4 और 5 इंटू 2 7 जा कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14 का 4, कैरी आया 1, 2 1 जा 2 और 1 3, बस इसको प्लस कर लो, 391 हमारे पास यहाँ पे ये आ गया है, 391 प्लस का 7। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 391 प्लस 7 पीछे लिखना है, ठीक है, आगे नहीं लिखना, पीछे से होता है, 7 और 1 8 9 3, क्या मिला 398, यही आपका क्या है, आपका, आप जिससे डिवाइड करोगे ना, यानी कि ये आपकी वो संख्या है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, 398 आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस ये फॉर्मूला याद करना, भाज्य है ना, भाज्य वो होता है जिससे आप डिवाइड करते हो, भाजक वो होता है, नहीं, जिसका डिवाइड हो रहा होता है वो होता है भाज्य, जिससे डिवाइड करते हैं होता है आपका भाजक, ठीक है। और भागफल जो आपका आंसर आता है, और जो शेषफल जो नीचे बचता है आखिरी में, वो आपका शेषफल, ठीक है, वो लिखना है। ये हमको नहीं पता, ये संख्या हमको नहीं पता, तो अब x मान लो, इसको सॉल्व कर लो। पहले इस चीज का ध्यान रखना है ना, पहले प्लस मत कर लेना, ये पहले मत करने लग जाना, है ना, बोर्ड मास का रूल है, पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है, समझ में गया, तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है, आसान था, बस इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, है ना। ऐसे क्वेश्चन में आप फटाफट, देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया, है ना, फटाफट इससे आपका हो जाएगा। ये भी 2007 में आ चुका है, कभी भी वापिस रिपीट हो सकता है ना। ये आपका 34th क्वेश्चन है, 5618 और 3845 में, और हम क्या जोड़ें, है ना, और क्या ऐड करें और क्या प्लस करें कि योगफल जो है, यानी कि जो आंसर है, उन 3 संख्याओं को जोड़ने पर, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और तीसरी संख्या कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए जोड़ने पे, 12850 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब हमको पता है कि 2 संख्या ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, इनको लिख लो और इनको जोड़ लो पहले, ठीक है, जोड़ने का ही तो बोला है ना, तो इन दोनों को पहले जोड़ लो, क्या है 5 6 1 8 3 8 4 और 5, ऐड कर लो, 8 और 5 8 9 10 11 12 13, 4 और 1 5 6 8 9 10 11 12 13 14, 5 6 7 8 9, क्या मिल रहा है 2 संख्याओं को जोड़ने पर, 9 4 6 3 मिल रहा है, ठीक है, ये हमको आंसर मिल रहा है। अब तीसरी संख्या कौन सी होगी, है ना, एक तरीका तो ये है कि आप इन तीनों को जोड़ के देख सकते हो, है ना, कि ये आ रहा है कि नहीं, ये योगफल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक आसान बताती हूँ चीज जिससे आप कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आप मान लो कि वो जो संख्या है वो क्या है, x है, जो तीसरी संख्या जो है जिसको जोड़ने पर ये आ रहा है ना, ये पहली, दूसरी और तीसरी संख्या जो हमको नहीं पता वो x है, क्या मान लोगे, x है मान लो, है ना। तो ये 2 संख्याएं हमने जोड़ ली, है ना, तो हम क्या लिख देंगे, x प्लस 9 4 6 3, यानी कि 2 संख्याओं का जोड़ ये आ रहा है, और तीसरी संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली, और बराबर में हमको इनको जोड़ने पे आंसर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है आंसर, है ना। यही तो बोला कि वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर ये मिले, है ना, तो ये मिले। अब हमको नहीं पता है वो कौन सी संख्या है, तो हमने उसको x मान लिया, और ये दोनों दिए हुए थे, इनको जोड़ लिया, जोड़ने को ही तो बोला है ना, तो जोड़ लिया हमने। अब क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि जो प्लस में होता है वो किधर चला जाता है, माइनस में, तो x इधर आ जाएगा, ये प्लस में है तो ये क्या आ जाएगा इधर, ये प्लस का माइनस में, क्योंकि इक्वल टू के इधर कुछ जाता है तो उसका साइन बदल जाता है, ठीक है।
अगर इधर डिवाइड होता तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता, माइनस होता तो प्लस में चला जाता, इधर प्लस में है, ये नंबर प्लस में है तो इसको हमने इधर क्या कर दिया, माइनस में कर दिया। आगे बात समझ में। अब x इक्वल टू, इनको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 12850 और 9463, है ना। पीछे से लिखना हमेशा, है ना, ध्यान रखना। इनको हमको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। इसके नीचे तो 0 ही है। अब 0 में से 3 तो जाएंगे नहीं, तो ये 4 बन जाएगा, ये 1 इसको दे देगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 3 गए तो 7, 4 में से 6 जा नहीं सकते, ये 7 बन गए, ये 14 बन गया। 14 में से 6 गए तो 8 बचे। कितने बचे, 8 बचे। अब 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे, है ना। ये 0 बन गया, ये 12 बन गया। अब 12 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। और 0 का 0 तो है, ये आगे लगे तो उसका कुछ मतलब नहीं रहता। तो हमारे पास क्या बचा, 3387। 3387 क्या ये ऑप्शन में है, क्या बिल्कुल है। 3387 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यही हमारी वो संख्या है जिसको अगर हम x की जगह रखेंगे और इनको दोनों को प्लस करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। चाहो तो करके देख लो, x हटा लो, है ना, और ये जो संख्या है 3387, ठीक है। करके बताऊं, क्या करके बता देती हूँ। तो क्या करेंगे, 3387 को इससे अब ये अपन ऐड कर देंगे, है ना। x की जगह पे ये आ गया और ये तो हमने ऐड, दो संख्याओं को ऐड करके निकाला ही था। इनको जोड़ लो, 10 8 9 10 11 12 13 14 15, 4 5 6 7 और 1 8 9 10 11 12। आया, आया कि नहीं आया बोलो, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब क्या करना है, दो संख्याएं दी है भाई क्वेश्चन में, दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो। तीसरी को x मान लो, तीसरी को हमने क्या मान लिया था, x मान लिया था, ठीक है। अब x मान लिया, x मान लिया तो ये जब ये संख्या और उसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 12850 मिल रहा है। तो ये प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया, उसको माइनस कर दो, ये आपका आंसर क्या आ गया, 3387, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 10170 है ना और 8369, इसमें कितना अंतर है ये बताना है। अंतर मतलब कुछ नहीं, माइनस कर दो, ठीक है। अगर योग आ जाए, है ना, योग आ जाए तो क्या करोगे, प्लस करोगे। अंतर बोल दे, अंतर बताओ तो माइनस करोगे, ठीक है। अगर बोल दे गुणा करो तो क्या करोगे, गुणा करोगे। अगर बोले कि भागफल बताओ तो क्या करोगे, डिवाइड, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हमको इसमें अंतर बोला है यानी माइनस करना है। बड़ी संख्या लिख लो और छोटी संख्या इसके नीचे लिख लो, पीछे से इसको माइनस कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 है, ना, कुछ नहीं है मतलब 0 है। अब इसको माइनस कर दो, पीछे से करते हैं माइनस, ठीक है। ये 6 बन जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 9 गए तो 1, 10 में से 9 गए तो 1, 6 में से 6 गए तो 0, है ना। ये 1 है, अब 1 में से 3 तो जा नहीं सकता और 0 ऑलरेडी 0 है, ये 0 इसको 10 बना देगा, है ना। ये 10 9 बन जाएगा और इसको 11 बना देगा। 11 में से 3 गए तो 11, 10 9 तो 8 बचे। 9 में से 8 गए तो 1 और ये तो 0 है। तो आपको क्या मिला आंसर, ये मिला ऑप्शन नंबर 1। ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आ रहा होगा, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, है ना। तो अब एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क देती हूँ हर वीडियो के लास्ट में, है ना। क्यों देती हूँ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है भाई। आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो उसको, उससे आपका फ़ायदा होना चाहिए ना, फ़ायदा होना ज़रूरी, नहीं तो मतलब नहीं ना देखने से, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट लगता है ना मेरा वीडियो देखने पे तो आप बिंदास कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है, ऐसा। तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन देने वाली हूँ, ठीक है, आसान दूंगी और वो क्वेश्चन ज़रूरी भी होगा आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताना। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है ना। मैंने आपको क्या बताया, हिंट बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि पहले आप डिवाइड सॉल्व करते हो, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना। तो पहले आप प्लस को सॉल्व करना, जो आंसर आएगा उसके साथ इसको सॉल्व कर देना, है ना। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ये JNV 2000 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना।
ऐसे क्वेश्चन तो आपको 2-3 देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जो भी होगा आप मुझे कमेंट करेंगे, है ना। कमेंट करना तो मुझे भी पता चले कि यार आप मेरे वीडियो को सिर्फ देख ही नहीं रहे हो, उससे कुछ सीख भी रहे हो ना, तब मुझे भी लगेगा कि हाँ यार मेरा पढ़ाना जो है वो सफल हो रहा है ना। बस आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, जो मैं पढ़ाती हूँ आपको समझ में आना चाहिए, है ना, कि भाई हो क्या रहा है ना। बस तो ये इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, है ना। और कुछ डाउट हो तो वो भी आप चाहो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम और पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। पीवाईक्यू क्यों, इसका मैं एक रीजन बताती हूँ। देखो आप मानोगे नहीं, पर 80 to 90% जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके एग्जाम में, नवोदय एग्जाम में, वो यहीं से आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको कराती हूँ, है ना। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं यही मानते हुए चल रही हूँ, है ना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आपको करवाएंगे, है ना, जो कि एग्जाम में आने की संभावना होती है। मैं वही क्वेश्चंस आपके लिए लेके आती हूँ, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।